अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्कुरू महासिन मौताकुम रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्न हिब्बान। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, इस वक्त दिल बहुत ज़्यादा मग़मूम और गमज़दा कैफियत से दो चार है और पिछले 2 रोज़ से यही कैफियत चल रही है। ताज़ियती कलिमात पेश करने के लिए यह आजिज़ कल से हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन आज कोशिश करके ये वीडियो पैगाम आपकी खिदमत में, ताज़ियती पैगाम आपकी खिदमत में जारी कर रहा है। इस वक्त हम सब जानते हैं दारुल उलूम अशरफिया रांदेर, जो बहुत ही मकबूल, मारूफ और मशहूर इदारा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको अपनी बारगाह में भी कबूल फ़रमाए, हमारे तमाम इदारों को कबूल फ़रमाए। बहरहाल उस मशहूर व मारूफ इदारे के एक मौक़र उस्ताद गिरामी क़द्र और मुसलमानों के और ख़ुसूसन अहले गुजरात के दिलों की धड़कन सदर मुफ्ती दारुल उलूम अशरफिया रांदेर हज़रत मुफ्ती कलीम साहब, जिनको अब ज़ुबान रहमतुल्लाहि अलैहि कहने पर मजबूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हज़रत मुफ्ती साहब को खूब गरीक़ रहमत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, हम सब पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फ़रमाए। मुफ्ती साहब के महासिन के बारे में क्या कहा जाए। सबसे पहली बात तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। रब्बानी फ़ैसले के आगे इंसान की तमाम तर तमन्नाएँ फ़ेल हो जाती है। मुफ्ती साहब का जिस रोज़ कल इंतकाल हुआ, उसी रोज़ सुबह में कुछ घंटे पहले इस आजिज़ ने हज़रत के लाइक़ व फ़ाइक़ फ़र्ज़ंद अर्जमन हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब से रब्ता किया। हज़रत की तबीयत की जो कैफियत उन्होंने बताई, जभी से दिल पर मायूसी के ज़बरदस्त आसार छा चुके थे। उन्होंने ये बताया था कि हार्ट काम करना बंद कर चुका है और उसी वक्त से दिल को धड़का लग गया था और फिर भी दुआएं जारी थी। यह आजिज़ इस वक्त मदीना मुनव्वरा से ये पैगाम, मस्जिद नबवी के जीवार से ये पैगाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। मुफ्ती साहब के लिए खूब वहाँ से दुआ इस आजिज़ ने की। बहरहाल अल्लाह के फ़ैसले के आगे इंसान को सर तस्लीम खम करना पड़ता है और इस दुनिया में हर नफ्स को जाना है, ये हम सब का ईमान है। और हदीस पाक में हमने ये भी सुना है कि क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, यानी जिसकी तफसीर हदीस पाक में ये है कि अहले इल्म उठा लिए जाएंगे। हज़रत मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती कलीम साहब ने बहुत ही मुख्तसर सी उम्र में बहुत सारा काम करके गए हैं। तकरीबन 55 साल की उम्र मुफ्ती साहब ने पाई, जिसमें से 43 साल का अरसा हमारे मशहूर और मारूफ मदरसा जामिया अशरफिया रांदेर में हज़रत ने गुजार दिए। 55 साल में से 43 साल तदरीस और तालीम के किसी इदारे में गुजार देना, ये उस इंसान के मकाम और मर्तबे को समझने और जानने के लिए काफ़ी है। हज़रत मुफ्ती साहब के महासिन उज़्कुरू महासिन मौताकुम की रोशनी में कुछ आपकी खिदमत में पेश करना है। कुतुबुल अख्ताब और फ़ख्रुल मुहद्दिसीन रईसुस्सूफिया हज़रत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी अदामल्लाहु फ़ुयूज़हुम अलैना के मंजूर नज़र हज़रत मुफ्ती साहब रहे और हज़रत मुफ्ती साहब का खुसूसी एतमाद आपको हासिल रहा। खानकाही निज़ाम की बागदौड़ आपने बहुस्न खूबी कई सालों तक संभाली। मस्जिद अनवार में खिताबत और मुफ्ती साहब की आदम मौजूदगी में सनीचर को तफसीर के फ़राइज़ अंजाम दिए। जहाँ एक तरफ हज़रत मुफ्ती कलीम साहब दारुल उलूम अशरफिया में कामयाब मुदर्रिस और मुअल्लिम के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, वहीं मदरसे में इफ्ता के शौबे की भी गिरा कदर खिदमात, उम्मत की, इंसानियत की, तलबा की गिरा कदर खिदमात भी मुफ्ती साहब ने सरअंजाम दी है। तो दूसरी तरफ अवाम में मैदान खिताबत के मुफ्ती साहब शहसवार थे। सादा ज़ुबान में इल्मी निकात, इल्मी मवाद उम्मत के सामने मुफ्ती साहब पेश फरमाते थे।
अशरफुल फतावा के नाम से आपके फतावा भी तकरीबन 3 जिल्दों में मौजूद है। खुतबात कलीम के नाम से आपके इल्मी जौहर पारे और गिरा पारे आपने उम्मत के लिए और हम छोटों के लिए छोड़े हैं। ये सब मुफ्ती साहब के लिए सदक़े जारिया है। पिछले चंद महीनों से हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब पर एक जानलेवा बीमारी का हमला हुआ। मुफ्ती साहब उसको शिद्दत से महसूस कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने बड़ी हसास तबीयत पाई थी, तो बार बार रिक़त तारी होना, गिरिया तारी होना। अल्लाह हवाले अल्लाह के यहाँ जाने के लिए पहले से तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी का भी शिद्दत से उनको एहसास था। बल्कि अजीब बात हमने देखी, हमारे पिछले साल अशरफिया में जो तालीम का आखिरी दिन है, तो हम किसी सख्त काम में, बहुत ज़रूरत के काम में मशगूली चल रही थी। उस वक्त एक तालिब इल्म ने आके कहा कि हज़रत मुफ्ती करीम साहब आपको याद फरमा रहे, बुला रहे उस्तादों को। तो हमने सोचा कोई ख़ास काम होगा, और वैसे भी इस आजिज़ के साथ तो मुफ्ती साहब का बहुत ही मुशफ़िक़ाना ताल्लुक़ रहा। हज़रत मेरे उस्ताद नहीं हैं, लेकिन जो शफ़क़तें, इनायतें, मवद्दतें, महब्बतें हज़रत ने इस आजिज़ पर फरमाई, वो एक शागिर्द से बढ़कर फरमाई। हज़रत से तकरीबन रोज़ाना हम इंटरवल और वक्फ़े में मुलाकात करते थे। खुशगवार मुलाकातें होती थी, मुफ्ती साहब की नसीहतें सुनते थे, कई मरतबा नाश्ता साथ में होता था। तो जाहिर है कि इतनी तकरीबन ये 10 साल के अरसे में मुफ्ती साहब की ये सोहबत और मईयत और रफ़ाक़त नसीब रही। ये अल्लाह ताला की इस आजिज़ पर बहुत बड़ी नेमत थी। और मुफ्ती साहब का इस आजिज़ से खुसूसी लगाव ये था, अपने कुछ ख़ास घरेलू काम जो दूसरों को नहीं बताए जा सकते, करवाए जा सकते, इस आजिज़ पर मुफ्ती साहब खुसूसी एतमाद फरमाकर और फ़र्द खाना की तरह अपने कुछ घरेलू काम भी इस आजिज़ के हवाले फरमाते थे। ये मुफ्ती साहब की महब्बतें थी। बल्कि बीच में अगर मुलाकात में कुछ वक्फ़ा होता तो मुफ्ती साहब इशारों में इशारा फरमाते कि मुलाकात के लिए नहीं आ पाए, क्या हो गया। बहरहाल ये मुफ्ती साहब की इनायतें थी। अब जो बस उसको याद किया जा सकता है और उसकी कोई कैफियत को बयान करना हमारे लिए मुश्किल है। तो बहरहाल बात यह अर्ज़ की जा रही थी कि आखिरी दिन मुफ्ती साहब ने असातिज़े किराम को, हम सबको बुलाया, उस्तादों को बुलाया। तो जाते वक्त ये सोचा कि कुछ काम बताने वाले होंगे, कोई खिदमत जिम्मेदारी और कोई बात होगी। तो जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ कि यहाँ तो ना कोई बात हो रही है, बातचीत भी नहीं हो रही है, कोई और चीज़ भी नहीं हो रही है। तो बुलाने का मकसद भी समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में अब जाकर वो बात मुकम्मल हुई, जिसका खटका भी लगा हुआ था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सराहतन ये बात फरमा दी थी कि शायद आइंदा साल तुम हमें न मिल पाओ, लअल्ली मा अलक़ाकुम बाद यौमी हादा, इस तरह के जो अल्फाज है, रिवायत के अल्फाज इस वक्त जहन में नहीं है कि आइंदा साल तुम मुझे न मिल पाओ। तो बहरहाल मुफ्ती साहब ने भी इसी अंदाज में ये मजलिस मुनाकिद फरमाई थी कि गोया यूं फरमा रहे हो ज़ुबान हाल से कि ये भी हमारी आखिरी मुलाकातें हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को बहुत सारे कमालात और ख़ूबियों से नवाजा था। ये सदमा सिर्फ मुफ्ती साहब के अहले ख़ानदान, घर वालों के लिए नहीं है, ये जामिया अशरफिया के लिए भी, हमारे महबूब इदारे के लिए भी बहुत बड़ा गम का मौका है कि हमारे अजीज़ुल क़द्र मुफ्ती साहब, जो हर दिल अजीज़ थे, तलबा के भी, असातिज़ा के भी, हर एक के साथ हमदर्दी, गमखारी, हर एक की मुसीबत को सुनना, उसका हल बताना, फ़िक्र करना, ये बड़ों की बड़ी बात होती है। अल्लाह हमें भी ये सिखा दे, अल्लाह हमें भी वो अखलाक से मालामाल फरमा दे। अल्लाह बड़ों की उन अच्छाइयों को हमें भी अपनाने की तौफीक नसीब फरमा दे। और जहाँ तक मुफ्ती साहब के कमालात का ताल्लुक़ है, इल्मी कमाल हो, अमली कमाल हो, अखलाक़ी कमाल हो, इबादत का कमाल हो, आपका कौन सा पहलू है जिसको छेड़ा जाए और जिसमें कोई कमी की गुंजाइश है। बहरहाल मुफ्ती साहब ने इस 55 साल की उम्र में बहुत सारा काम किया और लोग यही कहते हैं कि अगर उम्र ने और वफा की होती तो और काम करके जाते। जाहिर है कि ये बात सिर्फ एक शख्सियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए कोई बोल सकता है कि आपने अपनी हयात तय्यबा में अपने मकसद बिअसत को मुकम्मल फरमाया। ये सिर्फ मेरे सरकार नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान है।
तो बहरहाल मुफ्ती साहब के बहुत सारे कमालात हैं, इल्मी कमालात, अमली कमालात, अखलाक़ी कमालात, और फिर इतने सालों से मसनद दर्स को संभालना, हदीस हो, तफसीर हो, फ़िक़ा हो, फतावा हो, कौन सा मैदान है जो मुफ्ती साहब ने छोड़ा था। और मुफ्ती साहब से हमारी जब बातचीत होती, मजलिस में हम मुफ्ती साहब के साथ बैठते, एक मरतबा हज़रत मुफ्ती साहब ये बता रहे थे, हज़रत मौलाना याकूब अशरफ साहब रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत मुफ्ती कलीम साहब को ये फरमाते थे कि आप तो ऑलराउंडर हैं, हर मैदान के शहसवार हैं। वाक़ईतन यही बात थी, चूँकि हज़रत याकूब अशरफ साहब रहमतुल्लाहि अलैहि मिजाज शनास और मर्दुम शनास इंसान थे, तो फरमाते थे, मुफ्ती साहब ने खुद बताया था कि मौलाना मुझे ऑलराउंडर कहते थे, किसी भी मजलिस में बयान के लिए बिठा दें, नात के लिए कहें तो नात पढ़ दें, कलाम मंजूम के लिए पेश बोल दें तो वो पढ़ दें। और मुफ्ती साहब का वो ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाहि अलैहि का जो कलाम था, जाहिर है कि वो दिलों के तार को हिलाने के लिए, दिलों की दुनिया को आबाद करने के लिए, अल्लाह की महब्बत को दिलों में जागुज़ी और रासिख व पेवस करने के लिए, दिलों को गरमाने के लिए मुफ्ती साहब का वो पुरसोज पुरकशिश अंदाज था। बहरहाल किन किन खूबियों को गिनाया जाए, और ऐसे मौके पर हम जैसे कि अर्ज़ कर रहे हैं, सिर्फ मुफ्ती साहब के अहले खाना नहीं बल्कि अहलियान जामिया अशरफिया ये भी ताज़ियत के हकदार है, अहले गुजरात, ख़ास तौर पर अहले रांदेर। और जैसा कि कहा गया था ना, हमारे जनाजे गवाही देंगे, हमारे जनाजे हमारी हक्कानियत और हमारी शख्सियत के गवाही देंगे। हज़रत मुफ्ती साहब का जनाजे का मंजर जिस आंख ने भी देखा वो अश्कबार हुए, बगैर वो आंख नहीं रह पाई। बहुत सारे लोगों के दिल इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बोझल हो रहे हैं। बहरहाल माजरत खा हूँ। तो मुफ्ती साहब ने बहुत ज़्यादा मुबारक मौत पाई है। यह आजिज़ सोच रहा था कि हम खुद ताज़ियत के हकदार हैं। सबसे पहले तो हम मुफ्ती साहब की एक और कमाल की बात बताएंगे कि उन्होंने खलफुर रशीद अपने अबना को बहुत अच्छे अंदाज में तैयार किया। एक तरफ उनके फर्जंद कबीर अजीज़ुल क़द्र मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, उसके बाद कारी सलमान और कारी उमर, माशाअल्लाह तमाम बच्चों को इस अंदाज में मुफ्ती साहब ने तैयार किया कि वो आगे चलकर मुफ्ती साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये आजीज़ मुफ्ती साहब के अहले खाना साहबजादगान की खिदमत में कलिमात ताज़ियत और ताज़ियत मसनून पेश करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहु बि अजलिन मुसम्मा। यह आजिज़ के दिल पर बहुत बोझ था और ये चाह रहा था कि काश इस आजिज़ को किसी बड़े की तरफ से कोई ताज़ियत के कोई बोल मिल जाए। माशाअल्लाह हमारे अकाबिर बड़ों की तरफ से ताज़ियती कलिमात भी आए। हज़रत अक़दस क़ारी रशीद साहब अजमेरी दामत बरकातुहुम और मुफ्ती महमूद साहब और मौलाना अब्बास साहब वगैरह के ताज़ियती कलिमात भी मौसूल हुए। यह आजिज़ चाह रहा था कि हम खुद ताज़ियत के हक़दार हैं, हमारी कोई ताज़ियत कर दें। तो हमारे उस्ताद मुहतरम हमारे दिल की धड़कन हैं और हम हज़रत की दराज़गी उम्र के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हज़रत की नवाजिश से इस आजिज़ को कभी महरूम न फरमाए। शेखुल हदीस फ़लाह दारैन तरकेसर हज़रत मौलाना अहमद टंकारवी दामत बरकातुहुम अदामुल्लाहु फ़ुयूज़हुम अलैना की तरफ से इस आजिज़ को एक ताज़ियती मैसेज मौसूल हुआ, इंतहाई मुख्तसर, इंतहाई जामिअ, जो बहुत ज़्यादा मुफ्ती साहब के कमालात को मुख्तसर लफ्ज़ों में उन्होंने बताया है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी इसी गुफ्तगू के साथ उस हज़रत की उस आवाज़ को हम जोड़ें। हज़रत के बहुत ही मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम हैं, बल्कि मुबालगा अगर न हो जाए, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हज़रत का नाम जब ये आजीज़ लेता है तो ज़िल्ल आतिफ़त और साए आतिफ़त का एक खुशगवार एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगरानी करने वाले, हमारी तरबियत करने वाले हमारे बड़े आज भी मौजूद हैं। अल्लाह उनके साए को, आतिफत को तादेर दराज फरमाए। तो बहरहाल हजरत की तरफ से ताज़ियती पैगाम मिला। यह आजिज़ कोशिश करेगा कि वो हजरत का वो पैगाम इसी के साथ जोड़ें। कितनी ज़बरदस्त बात उसमें हजरत ने कही मुफ्ती कलीम साहब के ताल्लुक़ से रहमतुल्लाहि अलैहि कि कैसी पाकीज़ा मौत पाई। रमज़ान मिला, रहमत का अशरा मिला
और उसके साथ साथ जुमा का दिन मिला, तो कितनी मुबारक मौत है। मौलाना के कलिमात आप सुनिएगा, महजूज होइएगा। और मौलाना ये फरमा रहे थे, हजरत ये फरमा रहे थे कि गोया मुफ्ती साहब के लिए हम सब तो रो रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये ईद का दिन कल का होगा। वो अल्लाह की जनाब में किन दर्जात उलिया के साथ पहुंचे होंगे। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह ताला उनके मजीद दर्जात बुलंद फरमाए, आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए, कुर्ब के आला दर्जात नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में रब्बे करीम मकाम अता फरमाए। कलीम साहब की जी जुदाई और अल्लाह इलाके पर बहुत असर है, मेरी तबीयत पर भी असर है, इलाके पर भी असर है, पूरे अवाम खवार बड़ी मकबूलियत। कैसी मुबारक मौत, कैसी मुबारक मौत। जीत गए जुमा का दिन, रमज़ानुल मुबारक। ओह कैसी मुबारक सातें। ईद हो गई होगी इंशाअल्लाह, उनका तो ईद का दिन होगा। देख इनकी मौत ने बता दिया कि ये कौन था। वैसे तो ज़िंदगी ही में एतराफ़ था, मुफ्ती खानपुरी साहब जैसे अकाबिर का एतमाद हासिल था, मंजूर नज़र थे जी। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, करवत करवत सुकून नसीब फरमाए, दुआ करते हैं। और जाहिर है कि हमने हदीस पाक और बड़ों से ये सुना, फतावा की किताब में भी ये बात मौजूद है कि रमज़ान में इंतकाल अगर हो जाए तो अज़ाब क़ब्र नहीं होता है, अज़ाब मुर्तफ़े हो जाता है, हिसाब नहीं होता है। जुमा के दिन इंतकाल हो तो अज़ाब क़ब्र से महफूज रहते हैं। ये कितने सारे कमालात अल्लाह ताला ने जो मौत नसीब फरमाई, वो काबिल रश्क मौत है, काबिल रश्क मौत है। और जनाजे का मजमा, ये सब चीज़ें अवाम व खवास, क्या अवाम क्या खवास, आपके लिए जो लोगों के तई महब्बतें, आपके लिए क़ुलूब में जो अज़मतें और जो एहतराम है, और हमारे अज़ीज़ तलबा के दिलों में हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब का जो मकाम है वो नाकाबिल बयान है। बहरहाल बस अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए, हज़रत के सदक़ात जारिया को आपके लिए ज़रिए नजात और रफ़्क़ दर्जात का बाइस बनाए, और जो आपने औलाद सालिहा ज़ुर्रियत तय्यबा छोड़ी है उनको और हम सब को हज़रत ही के नक्श कदम पर जीने की और शरीयत सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हज़रत के अखलाक, हज़रत की तवाज़ु, मिलनसारी, हमदर्दी, रिक़्क़त, गिरिया की कैफियत, इनाबत इल्लाह रब्बे करीम इन औसाफ़ आलिया से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाए। इस वक्त हम तमाम अहलियाने जामिया अशरफिया सोगवार है, गमज़दा है। हमने अपना बहुत बड़ा खसारा अल्लाह की तरफ से फ़ैसले के तहत ये हमारा नुकसान हुआ है। बहरहाल अल्लाह के फ़ैसले पर हम राज़ी है और दुआ गो है अल्लाह ताला हमारे जामिया अशरफिया को खूब तरक्यात से नवाजे। हज़रत अक़दस का निअमल बदल रब्बे करीम हमारे जामिया को नसीब फरमाए। हमारी पूरी जामिया बिरादरी हज़रत की अहले खाना और अहले रानदेर और हर हज़रत से हर एक जो वाबस्ता है, जो हर एक ताज़ियत का मुस्तहिक़ है, या आजीज़ अपनी तरफ से ताज़ियत मसनूना पेश करता है, दुआ करता है और हज़रत के लिए दुआ की दरख्वास्त करता है कि आप हज़रात भी दुआए मग़फ़िरत फरमाएँ, ईसाले सवाब का एहतमाम करें। और बड़े लोग तो चले गए, अब मसला हमारा है, हमें भी अपनी मौत की तैयारी की फ़िक्र करना है, रब्बे करीम से मांगना है, या अल्लाह हमारे मुल्क के हाल पर रहम फरमा दीजिए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए, हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। हमें भी दुआओं का एहतमाम करना है। बड़े तो करके गुजर गए, हम अगर सिर्फ जिक्र खैर करते रह गए और हमने अगर कुछ नहीं किया तो यही बड़े कल क़यामत में हमारा गिरेबान पकड़ सकते हैं कि हमने तो तुमको दे दिया था, तुमने हमारा पैगाम उम्मत को आगे क्यों नहीं पहुंचाया, खुद अमल क्यों नहीं किया। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत के नक्श कदम पर, अकाबिर के नक्श कदम पर, उलमाए हक़्क़ा के नक्श कदम पर जीने मरने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हमारे इदारे को, हमारे तमाम इदारों को रब्बे करीम कबूल फरमाए। इस वक्त आजिज़ रमज़ानुल मुबारक में हज़रत मुफ्ती साहब के लिए खूब दुआ गो हैं। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के जीवार और दामन से हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात को खूब बुलंद फरमाए और हम सब को हौसला और हिम्मत नसीब फरमाए। और फिर एक मरतबा हज़रत के तमाम अहले खाना और अहले अशरफिया से हम ताज़ियत मसनूना पेश करते हुए रब्बे करीम से दुआ करते हैं, रब्बे करीम हमें सब्र जमील नसीब फरमा, आफ़ियत और खैरियत नसीब फरमा, हमें
हमें भी ऐसी काबिल रश्क मौत नसीब फरमा, और जब तक दुनिया में हयात मुक़द्दर है शरीयत सुन्नत के एहतमाम के साथ जीना नसीब फरमा। हमारे और हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।